हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर बॉक्स वंस अगेन। अभी बात करूंगा कुछ वैकेंसी निकला हुआ है फॉर जूनियर इंजीनियर। कौन सा ब्रांच इसमें एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है, मैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आया है। मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर सभी लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। और इसके अंदर बहुत अच्छा खासा वैकेंसी निकला हुआ है। तो पहला वैकेंसी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ये डिपार्टमेंट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी। इसके अंदर टोटल वैकेंसी है 25 वैकेंसी, जिसके अंदर आपका यूआर के लिए है 15, एसटी के लिए है 2, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए ये 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी है। कौन कौन है? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 25 पोस्ट है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट जो पोस्ट, अच्छा, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको डिग्री होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कौन सा ब्रांच में होना चाहिए? मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। आपको नॉलेज होना चाहिए कोलकनी, यानी ये एक लोकल लैंग्वेज है। एक्चुअली ये जो नोटिफिकेशन निकला है, ये गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिटी से निकला हुआ है, यानी गोवा का गवर्नमेंट जॉब है। तो आपको गोवा का जो कुछ भाषा है वो आपको आना चाहिए। जैसे कि कोंकणी गोवा का एक भाषा है, तो ये लैंग्वेज आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। आपको मराठी होगा तब भी चल जाएगा। और लेवल 5 का आपका पे दिया जाएगा। आपका आपका जो एज लिमिट है वो 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप जो एस सी है उन लोगों के लिए तो रिलैक्सेशन है ये। अभी बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 88 पोस्ट। 88 पोस्ट है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है फॉर गोवा और इसका आसपास का जितना भी स्टेट है जिनको कोंकणी जो लैंग्वेज वो आता है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी है, मैं ये बोलूँगा। इसके अंदर आपका रूरल डिपार्टमेंट आरडी डिपार्टमेंट के अंदर आपका एक ही वैकेंसी है। और चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर 87 वैकेंसी है। यूआर के लिए 85 है, एसटी के लिए 10 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 23 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, ठीक है। और बाकी आपको क्वालिफिकेशन जो चाहिए डिग्री या डिप्लोमा होने से चल जाएगा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और उसका भी सेम है। और बाकी अगर मैं बात करूँ है जूनियर इंजीनियर सिविल, उसके अंदर बहुत बढ़िया पोस्ट है 132, ठीक है। और यहाँ पर आरडी में कितना वैकेंसी है, कितना है देख सकते हैं। और वाटर रिसोर्स के अंदर कितना है ये भी देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसके अंदर भी देख सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर भी है इसका वैकेंसी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उसके अंदर भी कुछ वैकेंसी है। डायरेक्टर ऑफ पंचायत, उसके अंदर भी इसका वैकेंसी है। बट ज़्यादा वैकेंसी आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर है, ये देखने का चीज़ है। और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके अंदर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, दिस इज़ फॉर प्योरली फ्रेशर्स एप्लीकेंट, ठीक है। और जो मैं एक्सटेंशन ऑफिसर, उसके नॉन टेक्निकल है बेसिकली। तो इसके बारे में ज़्यादा बात इस वीडियो में नहीं करूँगा। ये है स्टेशन ऑपरेटर, उसके लिए आपको होना चाहिए स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब क्लास 10 क्वालिफिकेशन आपका एनफ है। और अगर आप आईटीआई कर रखे हैं तो प्लस पॉइंट है। तो अप्रेंटिसशिप अगर कर रखा है तो बढ़िया है। तो आपको इस पोस्ट के अंदर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मराठी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। इसके अंदर कोंकणी लैंग्वेज का कोई मेंशन नहीं है, बट आपको मराठी थोड़ा बहुत आना चाहिए तो चल जाएगा, ठीक है। और बाकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वायरलेस ऑपरेटर, इसके अंदर 3 पोस्ट है। और इसके अंदर क्या होना चाहिए? आपका एसएससी होना चाहिए, यानी क्लास 10 होना चाहिए। इसके बाद आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर 5 इयर्स के आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिपेयर और ऑपरेशन ऑफ वायरलेस। एंड इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपको डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके बाद आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैकेनिक ग्रेड 1, उसके लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसके अंदर हालांकि एक ही पोस्ट है, आपको मैकेनिकल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और एग्रीकल्चर असिस्टेंट ये तो नॉन टेक्निकल है, ये भी नॉन टेक्निकल है। इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन के एक पोस्ट है, इसके लिए आईटीआई होना चाहिए। तो ये और इसके अंदर लाइनमैन और वायरमैन, उसके अंदर आपको 35 पोस्ट है। ये इधर बहुत अच्छा पोस्ट है। यूआर के लिए 20 दिया है, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी है। और इसके अंदर आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो इशू करेगा, उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। या नेशनल अगर कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है
इसके लिए भी ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी इसमें आप एलिजिबल हो। एक्चुअली मैं लास्ट वीडियो में मेरा जो यूट्यूब चैनल इसके अंदर ऐसा भी अप्रेंटिसशिप जो होता है इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा एंड डिग्री के लिए उसका भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो प्रीवियस कुछ इंडियन ऑयल का निकला हुआ है तो ऑयल इंडिया का, तो उसके अंदर आप ये देख सकते हैं। और भी बहुत वैकेंसी है। मीटर रीडर है 31 पोस्ट, ये भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर है। मतलब मल्टीपल वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है। आप डेफिनेटली अप्लाई करिए। जो आईटीआई कर रहा है, कि डिप्लोमा कर रहा है, कि डिग्री कर रहा है, कि सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। चाहे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सभी से है। तो बात करते हैं कि फीस कितना देना पड़ेगा। कुछ आपको लेवल वाइज दिया गया, ऐसा कुछ फीस देना पड़ेगा। सभी लोगों को कुछ ना कुछ फीस देना पड़ेगा। और इसको बात करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जाम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उसके बारे में भी थोड़ा इसके अंदर मैं बात करता हूँ। जैसे कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए आपको कुछ टोटल 60 मार्क का क्वेश्चन होगा। 60 मार्क होगा और आपको 75 में दिया जाएगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशिव 20 मार्क्स का होगा। टेस्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 मार्क्स का होगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 मार्क का होगा। टेस्ट ऑफ कोंकणी लैंग्वेज, जिस पोस्ट के अंदर ये लैंग्वेज मेंशन किया गया है उसके अंदर 10 मार्क का होगा। और मैं टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा जो सेकंड पेपर है उसके लिए। इंग्लिश लैंग्वेज होगा। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा। और सब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर 40 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होगा। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम सेम चीज़ फॉलो किया गया, सेम रूल्स है। बट इसके अंदर जो सेकंड टेस्ट होगा ना उसके अंदर आपको 100 मिनट दिया जाएगा। ये ध्यान में रखना। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी सेम चीज़। तो ऐसा करके आप पूरा देख सकते हैं। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे कमेंट कर देना, मैं इस नोटिफिकेशन को दे दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज़ को पढ़ सकें। अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी है मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप बोल देना मेरे को। तो ये था काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। CBT 1 और CBT 2 करके आपका एग्ज़ाम होगा। तो बाकी अगर आप लोगों को कुछ और भी जानकारी चाहिए इस वीडियो के अंदर तो ज़रूर से बताइए। इसका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है 18 जुलाई से, और एंड होगा आपका 8 अगस्त तक, यानी आपके पास और भी टाइम है। तो आप ज़रूर से अप्लाई कर देना जो लोग इसके अंदर एलिजिबल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। थैंक यू।